नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वी.कॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज आपके इस एजुकेशन चैनल के द्वारा कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड IEPF कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 125, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, इन्वेस्टर जो आप मार्केट में पैसा लगाते हैं शेयर के रूप में, डिबेंचर के रूप में, बांड के रूप में, ये एक जो इन्वेस्ट करते हैं हम उन्हें इन्वेस्टर कहते हैं। वो कोई भी पर्सन हम आप हो सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन, उनको हमें शिक्षित करना मीन्स उनको अपने इन्वेस्टिंग प्लान के विषय में जानकारी हो, उनको किसी भी प्रकार का कोई धोखा न हो। इस इन्वेस्टर फंड एक्ट के अंतर्गत प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द प्लानिंग एंड फ्री ऑफ द अवेयरनेस, ये प्रमोशन, इन्वेस्टिंग प्लानिंग को प्रमोशन करना, किसी भी इन्वेस्टर को मार्केट में अपने को छल धोखा बेवकूफ न बन सके, इनके लिए हम एजुकेशन देते हैं। थर्ड वर्ड आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा प्रदान करना। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसके संबंध में नेक्स्ट में अभी बताते हैं कई एक्टिविटीज चलाई जाती है जिससे इन्वेस्टर यह जान सके कि हम कहां पर किस प्रकार से पैसे का इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी अंडर IEPF रूल 2014, अभी मैंने बताया एक्टिविटी IPF के अंतर्गत गवर्नमेंट कौन कौन सी एक्टिविटी करती है उनके विषय में मैं एक एक करके आपको बताना चाहेंगे, जानकारी जरूरी है। एजुकेशन इन्वेस्टर दोज बाय द प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चैनल, टीवी, प्राइवेट चैनल मींस मैं आपको बता दूं, आप अपनी टीवी खोलिए, कई ऐसे फाइनेंशियल डिबेट होते रहते हैं जिसमें कई इस इन्वेस्टमेंट के जो शेयर्स के होल्डर हैं इसके संबंध में जानकार व्यक्ति आपस में बैठते हैं। वो आपको समय समय पर एक एडवाइस दिया करते हैं, कहाँ मार्केट क्या चल रहा है, ग्रोथ पोजीशन क्या है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ हमें नहीं करना चाहिए, हम कहाँ पर फ्रॉड हो जाएंगे। ये इन चीजों का प्रचार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिबेट चैनल के माध्यम से, वो आपके टीवी पर भी हो सकता है, प्राइवेट चैनल पे भी हो सकता है, न्यूज़पेपर में भी अक्सर प्रोडक्शन के विषय में बताते हैं कि ये चीजें फ्रॉड हो रही हैं, इन पर आप न करें। इसके लिए एजुकेशन के लिए शिक्षा ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशों में एक वर्कशॉप बनाई जाती है। आज की डेट पे बहुत तेजी से ऑनलाइन वर्कशॉप होती है। इस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार का गठन किया जाता है, इन्वेस्टरों को बुलाई जाती है, उसके लीगल एडवाइजरों को बुलाया जाता है, उनसे आमने सामने बैठ करके आप अपनी बातों को कह के क्लियरिटी ले सकते हैं। एजुकेशन क्रिएटिंग अवेयरनेस वॉलंटरी एसोसिएशन, इसके लिए एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की गठन की जाती है जो हमेशा इन्वेस्टर के एजुकेशन के संबंध में कार्य करती है। रिसर्च प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज में बराबर गवर्नमेंट के द्वारा यह किया जाता है कि बच्चों को, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो इस संबंध में बराबर प्रोजेक्ट करें। प्रोजेक्ट करेंगे, डीपली नॉलेज होगा, वो खुद जानेंगे और दूसरों को इस विषय में बताएंगे। कोऑर्डिनेशन विथ द इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में एक संबंध स्थापित की जाती है जिसमें उनको गवर्नमेंट के द्वारा फंड का सहयोग, उनके जो स्टाफ है उनको सैलरी के रूप में पैसा दिया जाता है, उनको मेंबर और फंड यूटिलाइजेशन का कार्य करती है। IEPF
ईपीएफ के द्वारा ही गवर्नमेंट अपने यहाँ फंड यूटिलाइज करती है और इनके ऊपर बराबर खर्च करती है कि इन्वेस्टरों को किसी भी प्रकार के संबंध में कोई दिक्कत न हो। नेक्स्ट हम बताएंगे कंपनी एक्ट 2013 125 सेक्शन के अंतर्गत कहां से कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फंड। इसमें गवर्नमेंट फंड कहां से प्राप्त करती है। मैंने फर्स्ट आपको बताया इस ईपीएफ की स्थापना कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डोनेशन ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें अवेयरनेस को बनाने के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए एक मार्केट जो बनाता है एजुकेशन प्रोटेक्शन के लिए, टोटल खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपने फंड से किया जाता है। कुछ दशाओं में स्टेट गवर्नमेंट भी और कंपनियां भी इस अवेयरनेस में एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा देती है। नेक्स्ट आपको है मनी क्रिएटेड टू दी फंड्स। मनी क्रिएटेड टू दी फंड्स मतलब इस संबंध में हम पैसा कहां प्राप्त करते हैं। जैसा फंड यूटिलाइजेशन हमने आपको बताया, सेकेंड वही है कि इसमें मनी इकट्ठा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कंपनियां भी आती हैं। नेक्स्ट आपको हम बताना चाहेंगे अथॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड। अथॉरिटी, इसके लिए कौन कौन सी अथॉरिटी को निश्चित किया गया है। ये फर्स्ट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जिसकी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO को कहते हैं और जो इनके रूल को प्रेस्क्राइब करते हैं, इनके मेंबर होते हैं, ये आपस में मीटिंग करते हैं। इस संबंध में ये हमेशा जो निर्णय लेते हैं उसी निर्णय के द्वारा इन्वेस्टरों को एजुकेशन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताएंगे यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। फर्स्ट यूटिलाइजेशन, फर्स्ट रिफंड अनक्लेम्ड डिविडेंड मैच्योर डिपॉजिट इन द मैटर। जो भी अनक्लेम्ड डिविडेंड है इनको इसके अंतर्गत बताई जाती है। नेक्स्ट आपको प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट सरेंडर अमाउंट इज द एलिजिबल, जो भी अमाउंट है वो कंपनी को वापस किए जाते हैं इस संबंध में। कुल मिला के कंपनी एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंतर्गत यही है कि जो हमारे इन्वेस्टिंग मार्केट में हम पैसा लगाएं वो सुरक्षित पैसा लगाएं, हमें उसके विषय में डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, वीकॉमी लर्निंग की तरफ से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है इस एजुकेशनल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे आप कंपनी एक्ट, बैंक के विषय में मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है और कुछ सब्जेक्ट्स के मेरे न्यू प्लेलिस्ट नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। इसी वीकॉमी लर्निंग पर आपको कंप्यूटर संबंधी कोर्स और टैली के विषय में भी दिए जा रहे हैं, प्लेलिस्ट द्वारा वहां आप दे सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं मेरे चैनल किए हैं तो आप तुरंत से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर बनती है तो इसकी फर्स्ट सूचना आपको प्राप्त हो जाए। हेल्थ इज वेल्थ, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।